बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो उन सभी के दिल की आवाज़ है जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता है। अच्छी जगह बात बनते बनते रुक जाती है, या फिर महीनों और सालों से इंतज़ार करने के बाद भी कहीं से भी सही प्रस्ताव नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, आपका दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, सब्र करते हैं, लेकिन जब बार बार निराशा मिलती है तो एक सवाल दिल में उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़ी वजहें बताने वाला हूं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और यही वजहें रिश्तों में रुकावट का कारण बनती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको 2 सबसे असरदार कुरानी वजीफे भी बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुने। ये वीडियो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ से दिल से आपके लिए। पहली वजह, आपकी नीयत और सोच। कई बार किसी इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, उसके अपने अंदर होती है। कुछ लोग हमेशा ये बातें दोहराते रहते हैं, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरा नसीब ही खराब है। मेरे हिस्से में तो बस इंतजार है। याद रखिए, अल्लाह उसी तरह आपको देता है जैसी सोच आप अपने दिल में रखते हैं। अगर आप खुद को ही कम समझेंगे, खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप को ही बार बार रिजेक्ट करेंगे, तो दुनिया भी आपको वही एनर्जी वापस देगी। लोग आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, खुद को कीमती नहीं समझते, तो आदमी या लड़की सामने वाले को भी आप में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करें, अपनी सोच को मजबूत करें, अपने दिल को उम्मीद से भरें। जो खुद की कदर करता है, दुनिया भी उसकी कदर करती है। दूसरी वजह, परिवार का रवैया। बहुत बार असली रुकावट आप नहीं, आपके घर वाले होते हैं। कई परिवारों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। किसी का स्टेटस, सैलरी, लुक्स, सोसाइटी, सबको देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। कई घरों में परफेक्ट रिश्ता की तलाश में सूटेबल रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। कुछ परिवार इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि लड़का या लड़की बिल्कुल तैयार होते हुए भी परिवार के डिसीजंस की वजह से रिश्ते रुक जाते हैं। और फिर हम कहते हैं, रिश्ता हुआ ही नहीं। नहीं, रिश्ता आता तो है, लेकिन टूट जाता है परफेक्ट के चक्कर में। याद रखिए, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता, सिर्फ अच्छे और कंपैटिबल लोग होते हैं। परिवार से प्यार से बैठकर बात करें, उन्हें समझाएं कि शादी किसी लिस्ट की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी, एक सफर और एक रिश्ते का मामला है। तीसरी वजह, आपकी तैयारी अधूरी है। कभी कभी अल्लाह रिश्ते को इसलिए रोक देता है क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हैं। शायद आपको पर्सनैलिटी में सुधार लाना है, व्यवहार और अखलाक को बेहतर करना है, अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है, वित्तीय रूप से स्टेबल होना है, या इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत है। अल्लाह किसी अधूरे इंसान को किसी और अधूरे इंसान के साथ नहीं जोड़ता। कभी कभी रुकावट पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन होती है। हो सकता है अल्लाह आपको कह रहा हो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा हमसफर देने वाला हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें उसके काबिल बना रहा हूं। इसलिए खुद पर काम शुरू करें। जब इंसान बदलता है, अल्लाह उसकी जिंदगी भी बदल देता है। चौथी वजह, गलत जगह और गलत तरीके से तलाश। कई लोगों का सोशल सर्कल इतना छोटा होता है कि उन्हें सही प्रपोजल्स मिल ही नहीं पाते। कुछ लोग रिश्ते की तलाश सिर्फ रिश्तेदारों पर छोड़ देते हैं, और रिश्तेदार कभी कभी मंथ्स तक कोई कोशिश ही नहीं करते। कभी कभी लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नतीजा, रिश्ते आते हैं पर अच्छे प्रपोजल्स भी हाथ से निकल जाते हैं। याद रखिए, रिश्ता ढूंढना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। नेटवर्किंग बढ़ाएं, ट्रस्टवर्दी लोगों से बात करें, सूटेबल जगहों पर तलाश करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखें। दुनिया में फरिश्ते नहीं, इंसान मिलते हैं।
5वीं वजह, अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग। कभी कभी रिश्ता रुकना अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। हम सोचते हैं कि डिले बुरा है, लेकिन डिले में एक गहरा फायदा छिपा होता है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, ये तेरे लिए ठीक नहीं था, मैं तेरे लिए इससे बेहतर लिख चुका हूं। कभी हम जिस रिश्ता को चाहते हैं वो वास्तव में हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता, इसलिए अल्लाह हमें उससे बचा लेता है। अल्लाह कभी लेट नहीं करता, कभी गलत नहीं करता, वो बस सही वक्त पर सही इंसान भेजता है। आपका भी वक्त आएगा, और जब वो आएगा सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अब आते हैं 2 सबसे असरदार वजीफों पर। वजीफा 1 सबसे ज्यादा असरदार, रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरह कसस, आयत 24। यही वो दुआ है जिसे पढ़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता तय हुआ। कैसे करें? वुजू कर लें, 3 बार दुरूद शरीफ, 21 बार ये दुआ, फिर 3 बार दुरूद, और आखिर में अपनी शादी की नर्म दिल से दुआ 21 दिन तक करें। असरात बहुत जल्दी नजर आते हैं। वजीफा 2 रुकावटें हटाने वाला, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मीम बिल खैर। ये दुआ अल्लाह से आसानी मांगने की है। रिश्तों में मोबाइल ब्लॉक्स, परिवार की सख्ती और अचानक टूट जाने वाली रुकावटें इससे जल्दी दूर होती हैं। कैसे करें? हर रोज मगरिब के बाद 41 बार इस दुआ को पढ़ें, फिर अपने निकाह के लिए दुआ करें। वजीफा की कुंजी, दुरूद शरीफ 1 मिनट। हर वजीफे के शुरुआत और अंत में कम से कम 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद दुआ को ऊपर उठाता है और कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। मगरिब के बाद 41 बार रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। हर नमाज के बाद 21 बार रब्बी इन्नी लिमा अंजलता। शुरू व अंत 3 बार दुरूद। इसे सिर्फ 21 दिन करें। अल्लाह के हुक्म से रिश्ते की राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रिश्ते का टूटना आपकी नाकामी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का प्लान है। वो आपको दर्द से बचा रहा है, वो आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आपकी खुशी लिखी है। याद रखिए, सही हमसफर देर से नहीं आता, वो सही वक्त पर आता है। अगर अभी तक रिश्ता नहीं हुआ तो मायूस मत हो, सफर तो बस शुरू हुआ है। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन हमेशा आपकी राह आसान करने के लिए साथ है। कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह मेरा भी रिश्ता होगा। अल्लाह आपको बेहतरीन हमसफर दे, आमीन। या अल्लाह, जो भी भाई या बहन इस वक्त निकाह की दुआ कर रहा है, उनकी परेशानियां दूर कर दे। उनके लिए नेक, पाक, ईमानदार हमसफर लिख दे। उनकी जिंदगी में राहत, सकून, मोहब्बत और बरकत भर दे, और उनके दिल से तन्हाई और गम को दूर फरमा, आमीन। अगर ये दुआ, ये बातें आपके दिल को अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी भी राहत, सुकून या उम्मीद मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और बहन या भाई तक उम्मीद का संदेश पहुंचाने का जरिया बन सकता है। और अगर आप यहां नए हैं तो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए दिल से मेहनत करते हैं। कमेंट में सिर्फ आमीन लिख दीजिए, ताकि आपकी भी दुआ में शामिल हो जाऊं और आप भी मेरी दुआ में शामिल हो जाएं। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे, आपका रिश्ता आसान करे, आपको नेक हमसफर अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।